23 जून साल 1965 को अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल आती है, जहां ऑफिस में बैठे हुए दो पुलिस ऑफिसर कुछ काम कर रहे थे। एक का नाम है साज ब्लॉक और एक था एलम बर्टा। जैसे ही ऑफिस में रखे फ़ोन की बेल बजती है, तो साज ब्लॉक ऑफिसर जो है वो फ़ोन को रिसीव कर लेता है। सामने से मार्टिन रोजर्स नाम का एक लड़का ऑफिसर को बताता है कि दरअसल मेरी जो आंटी हैं एडवीना रोजर्स, उनका नंबर 3 दिन से लगा रहा हूँ, नंबर नहीं लग रहा है। मुझे कुछ होनी अनहोनी की आशंका लग रही है। पुलिस को भी ये लगता है कि हो सकता है कुछ होनी अनहोनी हो गई हो। लिहाजा पुलिस एड्रेस ले लेती है, और जब एड्रेस पे जाती है और घर के अंदर तलाशी लेती है, तो पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घर का मंजर ही इतना खौफनाक था। चलिए पूरी कहानी जानने के लिए बने रहना गुलजार खान यूट्यूब चैनल के साथ आखिर तक। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में दो बुजुर्ग दंपति एडवीना रोजर्स और वहीं फ्रेड रोजर्स अपने ही पुराने घर में रहा करते थे। और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम है चार्ल्स रोजर्स, जिसकी उम्र है 42 साल। वैसे तो चार्ल्स रोजर्स अपने माता पिता के पास ही रहता था, लेकिन ज़्यादातर ये घर से बाहर ही रहा करता था। दोस्तों, होता यह है कि 23 जून साल 1965 को अमेरिका के ह्यूस्टन के पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन कॉल जाती है। जब फ़ोन कॉल जाती है, तो सात ब्लॉक नाम का पुलिस ऑफिसर फ़ोन को रिसीव करता है। सामने से एडवीना रोजर्स का भतीजा मार्टिन रोजर्स बताता है सात ब्लॉक पुलिस ऑफिसर को कि मेरी आंटी एडवीना रोजर्स का 3 दिन से नंबर नहीं लग रहा है, और जनाब, मुझे कुछ अनहोनी की आशंका लग रही है। पुलिस भी उसकी बात को गंभीरता से लेती है और फिर सात ब्लॉक एड्रेस लिख लेता है। और कुछ ही देर में सात ब्लॉक और एलम बर्टा, ये दो पुलिस ऑफिसर एड्रेस पे जाते हैं और घर की कुंडी खटखटाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है, ना तो कोई जवाब मिलता है और ना ही दरवाज़ा खुलता है। अब ये दोनों पुलिस ऑफिसर घर का मुआयना करते हैं और घर के पीछे जाते हैं, तो देखते हैं कि पीछे एक और दरवाज़ा लगा हुआ है। लिहाजा ये लोग जब उस दरवाजे का मुआयना करते हैं, तो देखते हैं कि दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा गमला रखा हुआ है। अब सात ब्लॉक और एलम बर्टा दोनों ही पुलिस ऑफिसरों को गहरा शक होता है। उसके बाद ये दोनों ही दरवाज़ा तोड़ते हुए घर के अंदर इंटरक्शन कर जाते हैं। जब इंटरक्शन करते हैं, तो इन्हें अजीब किस्म की दुर्गंध महसूस होती है। होता यह है कि अब ये लोग घर के अंदर भी आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स या जवाब नहीं मिलता है। फिलहाल ये घर की अच्छे से तलाशी लेते हैं। लिहाजा तलाशी लेते हुए ये लोग किचन में पहुंच जाते हैं। जहां एलम बर्टा तलाशी ले रहे थे किचन के अंदर, वहीं देखते हैं कि किचन में कुछ सामान भी बिखरा पड़ा हुआ है। और जो उनके पास खड़ा था सात ब्लॉक, वो बार बार दुर्गंध आने की बात कर रहा था। इसी सब के बीच में ये दोनों ऑफिसर एक फ्रिज को खोल के देखते हैं। जब फ्रिज को खोलते हैं, तो ये दोनों ही ऑफिसर डर जाते हैं, क्योंकि फ्रिज में इंसानी बॉडी के पार्ट फ्लैश किए गए थे। लिहाजा होता यह है कि कुछ देर के लिए तो ये फ्रिज से दूर हट जाते हैं डर के। लेकिन फिर से तलाशी लेते हैं अच्छे से फ्रिज की भी, तो फ्रिज के एक कोने में इंसानी आंखें रखी हुई थी। और जब तलाशी लेते हैं, तो पता लगता है टॉयलेट में इनकी आंखें फ्लैश कर दी गई हैं। लिहाजा एक डस्टबिन पड़ा था, जब उस डस्टबिन को देखते हैं, तो उसमें दो इंसानी सर होते हैं। अब पुलिस ये अंदाज लगाती है कि ये एडवीना रोजर्स और फ्रेड रोजर्स के ही हैं, क्योंकि बुजुर्ग दंपति के सर लग रहे थे। और एडवीना रोजर्स और फ्रेड रोजर्स ये भी बुजुर्ग ही दंपति थे। लिहाजा होता यह है कि घर की अच्छे से तलाशी ली जाती है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं एडवीना रोजर्स और फ्रेड रोजर्स के बेटे चार्ल्स रोजर्स के कमरे तक। लेकिन कमरा ब्लॉक था और लॉक के ऊपर खून लगा हुआ था। जब ये किसी तरह कमरे को खोल के देखते हैं, तो नज़र आता है कि तमाम सामान कमरे के अंदर बिखरा पड़ा है। लिहाजा जैसे ही ये खबर निकल के बाहर आती है मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो पूरे के पूरे अमेरिका में साल 1965 जून माह में हड़कंप मच जाता है। क्योंकि साल 1965 में अमेरिका के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना थी। ये चर्चा का विषय बन जाती है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। फिलहाल होता यह है कि पुलिस जांच पड़ताल में लगी होती है। अब जनाब, पुलिस जब जाती है, तो फ्रिज से सभी इंसानी पार्ट्स निकाल ले जाती है। और फिर पुलिस तलाश शुरू कर देती है एडवीना रोजर्स और फ्रेड रोजर्स के बेटे चार्ल्स रोजर्स की। इसी पे
एक किताब भी लिखी गई थी इंसानियत और माथा को देखते हुए, जिस किताब को द आइस ऑफ बॉक्स का नाम दिया गया था। और इसमें आरोपी बताया गया था एडवीना रोजर्स और फ्रेड रोजर्स के बेटे चार्ल्स रोजर्स को। लिहाजा पुलिस ने तमाम छानबीन तो की चार्ल्स रोजर्स की, लेकिन कहीं से चार्ल्स रोजर्स का कोई पता सिरा नहीं लग सका। थक हार के आखिर में पुलिस बैठ गई, लेकिन 1975 में कुछ खबरों के मुताबिक चार्ल्स रोजर्स को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पे से ये केस आज भी राज का राज ही बना हुआ है। आखिर ये पता आज तक नहीं चल सका कि फ्रेड रोजर्स और एडवीना रोजर्स का हत्यारा कौन था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना, क्योंकि कहानी ये बहुत छोटी ही है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ। तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में ज़रूर बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से दो कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मतलब है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है। और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।